हमको कारोबार में कितना ही नुकसान रहे, हमको कारोबार में उल्फत की दुकान खुलेगी नफ़रत के बाज़ार में। कितना ही नुकसान रहे हमको कारोबार में, उल्फत की दुकान खुलेगी नफ़रत के बाज़ार में। और प्यार मोहब्बत के गीतों को हर कीमत दोहराना है, जंग लगेगा एक दिन तय है दुश्मन की तलवार में। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नफ़रत खाई बंटवारा, बेमतलब के छेड़ रहे हैं मुद्दे हम बेकार में। और एक रहे हैं एक रहेंगे कितना भी तकसीम करो, एक रहे हैं एक रहेंगे कितना भी तकसीम करो। ऐसी खबरें आम बना दें आओ हर अखबार में, उल्फत की दुकान खुलेगी नफ़रत के बाज़ार में। कितना ही नुकसान रहे हमको कारोबार में। और एक रहे हैं एक रहेंगे कितना ही तकसीम करो, एक रहे हैं एक रहेंगे कितना ही तकसीम करो। ऐसी खबरें आम बना दें आओ हर अखबार में, उल्फत की दुकान खुलेगी नफ़रत के बाज़ार में। कितना ही नुकसान रहे हमको कारोबार में। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे रखो यार, तुम हाथ बहुत चलाते हो। फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और विवेक बंसल साहब की तरफ से हम सब लोगों को यहाँ पर आप आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमवीर सिंह जी, यहाँ पर मौजूद हमारी बड़ी बहन रवि जुबैरी साहिबा, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई नौशाद कुरैशी जी, हमारे इस जनपद के वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय सम्मानीय ज्ञान सक्सेना जी, सम्मानीय जयदेव उपाध्याय जी, वरिष्ठ कांग्रेसी बड़े भाई बसंत शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई वसीम अहमद साहब, अलीगढ़ की संगीत की दुनिया में अलीगढ़ का नाम रोशन करने वाले हमारे बहुत ही अजीज़ साथी भाई जॉनी फॉस्टर साहब, यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी और समय समय पे सेल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भाई गिरिराज किशोर गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष भाई डूंगर सिंह जी, वरिष्ठ कांग्रेसी भाई सुशील गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित धनकर जी, हमारी बहन जो बाल बाल सभासद बनने से रह गई, महरूम हो गई, नफीस शाहीन जी, कृष्णा जी, यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग, आदरणीय माया देवी जी, विजय लक्ष्मी जी, सुशील गुप्ता जी, अनिल कुमारी जी, बेबी जॉन जी, रामकिशन गोस्वामी, हमारे बहुत ही पुराने संघर्ष के साथी भाई हमारे सुनील गुप्ता जी, और तमाम यहाँ पे किसका नाम लूँ किसका नाम ना लूँ, यहाँ तो सब अपने आप में क़यामत है। और मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि मेरा उनका काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे।
और यहाँ पर उनसे भी महत्वपूर्ण इस यहाँ मेरे सामने मेरे अगल बगल बैठे हुए बहुत से इनमें वो लोग वो चेहरे हैं जो संघर्ष के दिनों में जिन्होंने मेरा साथ दिया है और अनवरत रूप से चाहे मेरे पे धूप आई या छाँव आई मेरे साथ खड़े हों मिले हैं। मैं उनके प्रति भी आज अपना आभार इस मंच के माध्यम से प्रेषित करता हूं। और आज हम सब लोग उस महान नेता जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी धूम मचा दी है और उसका जन्मदिन बड़े जश्न के साथ हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। और उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम को, इस सालगिरह के जन्मदिन के मुबारक कार्यक्रम को आपने और उत्कृष्टता और भव्यता अपनी गरिमामयी उपस्थिति से प्रदान की है। साथियों, आज इस देश में राजनीतिक लड़ाई उसूलों की है। एक तरफ वो सोच है जो इस देश में द्वेष का माहौल पैदा करना चाह रही है, मतभेद पैदा करना चाह रही है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो कटुता की बात हो, चाहे वो इतिहास के पन्नों को मिटाने की बात हो। और एक विचारक ने कहा है, जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास फिर उन्हें दोहराता है, वहाँ इतिहास फिर दोहराया जाता है। तो इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। जो गलतियां अतीत में, माजी में कहीं ना कहीं हम लोगों से हुई, उनका सुधार करते हुए आगे की ओर कदम ताल करना चाहिए। चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे इस देश की बात हो, चारों तरफ विघटनकारी ताकतें, व्यक्ति मौजूद हैं। ये आपका विवेक है कि आप किस तरीके से उनका सामना करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं ना कि अपनी बात करते चलो। राहुल जी ने कहा कि मोहब्बत की, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो उसे नज़रअंदाज करते चलें, क्योंकि ऐसी ताकतों से अगर आप मुचेटा करते हैं तो अपना भी समय बर्बाद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जानते हैं ना मानते हैं, तो उनसे बहस करना, उनसे विवाद करना व्यर्थ होता है। अपना भी समय, उनके समय की तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बातें हुई, मेरे परिप्रेक्ष्य में हुई, संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में हुई। संघर्ष वाकई में बहुत किया है और बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि इतना संघर्ष किया है कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरा संघर्ष में कोई सानी नहीं है। पर लेकिन ये सब आई गई बातें हो गई, पर लेकिन जिस मकसद को हम लेके चल रहे हैं, इस मोहब्बत की दुकान को जो हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हमने मोहब्बत की दुकान हर बाज़ार में खोल ली तो हमारा संघर्ष भी सार्थक होगा और ये जन्मदिन जिस महान व्यक्तित्व का हम मना रहे हैं वो भी सार्थक होगा। मैं
इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। समय समय पे छोटे से बुलावे पे आप लोग उपस्थित हुए, और वो भी भाई अविनाश जी ने चूँकि कहा बात की 23 साल पहले की, वो भी दौर देखा है कि जब कांग्रेस यहाँ इतनी मजबूत हो गई थी। उन दिनों के साथी हमारे नौशाद कुरैशी यहाँ बैठे हैं, गया प्रसाद जी हैं, सभी लोग हैं, कि कैसे कैसे हम लोग 10 लोग निकलते थे रेलवे रोड पर। बसंत भाई हैं हमारे, ज्ञान सक्सेना जी हैं, आदरणीय रूही बाजी हैं, कि कैसे निकलते थे और लोग हंसते थे हम पर। वास्तविक ये हकीकत वास्तविकता आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लोग हंसते थे कि मूर्ख हैं ये लोग, इस अलीगढ़ में कहाँ इनकी पार पड़ेगी जहाँ इतना सांप्रदायिक माहौल हो रहता है। और मन कचोटता था कि किसी तरीके से प्रभु इतनी ताकत दे कि इन लोगों का हम जवाब दे सकें, ये जो आज हमारा प्रयास हो रहा है। और दिया 2002 में जीत के आए, और कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी, 25,000 से जीत थी, 41% वोट पड़ा था। 84 में जब कैप्टन बलदेव सिंह जीते थे, आंधी थी इंदिरा जी के मरणोपरांत, तब 4,000 कुछ वोटों से जीते थे, और वो भी 20-25 साल बाद। और उसके बाद पर लेकिन लोगों को पछता नहीं है। हमारे ही साथी होते हैं जो बगल में बैठते हैं और छुरा भौंकते हैं। मैं लोगों को बताता था कि यार मेरे से हो सकता है मतभेद हो, पर कांग्रेस मजबूत रहे होगी तो अधिकारियों के पास जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान तो मिलेगा जब ये कहोगे कि कांग्रेस के हो, कांग्रेस से। और वही नेता और वही तथाकथित नेता अपनी साजिशों से बाज नहीं आते थे। और दुष्प्रचार की बात हो, साजिशों की बात हो, मेरे किनारे बैठकर साजिशें करते थे। और मैं इतना भोला था कि मैं समझता नहीं था। बहरहाल आज हर्ष का माहौल है, अच्छी बातें करनी चाहिए, खुशी की बातें करनी चाहिए। पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों का प्रयास ये होना चाहिए, जितने यहाँ लोग हैं, ठसाठस ये हॉल बढ़ा हुआ है, सब लोग अगर एक मन बना लें कि हम लोग पूरे एक आवाज़ पर इस अलीगढ़ के शासन प्रशासन या नेताओं जो इस समय तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, जो उनकी खामियों पर अगर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे तो आपकी बात को भी सुना जाएगा, जनता भी समझेगी। और यही हमने पहले किया था। मैं अतीत की बातें याद करता हूँ, कभी कभी आप कहेंगे कि साहब ये तो पूरा बखान करने लगे, पर मुझे वो दिन भी याद है, बसंत भाई भी बताएंगे कि 98-99 में विधायक नहीं था, सोनिया जी की रैली थी लखनऊ में, नौशाद मियाँ याद है? यहाँ से 29 बस लेके गए थे और विवेक बंसल ने हो सकता है 1-2 बस के पैसे दिए हों, सब कार्यकर्ताओं ने पैसे मुझे दिए थे। 29 बसें लखनऊ के लिए माने रखती थी। हाँ जी, खुद भी बस में गया था मैं। तो इस तरीके से हमने राजनीति कहने को तो मुंह तो कोई भी चला सकता है, कुछ भी कह सकता है, पर ये इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप लोगों का जज्बा जो था, जो उत्साह था, उस उत्साह के आगे बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने उत्साह को बनाए रखिए। कहते हैं ना कि वो गज़ल है जगजीत की, माहौल बनाए रखना।
तो उत्साह अंधेरे में जलाए रखना, हाँ सुबह होने को माहौल सुबह होने को है, हम नौशाद मियाँ ने उसे मुकम्मल कर दिया। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं अनुशासन भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात हम लोग केक यहाँ पर राही जी ने कहा है कि यहाँ लाया जाएगा। आइए आइए, हैं वहाँ बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ। आज के इस मौके पर राहुल जी का जन्मदिन है। हम सब की दुआएं हैं कि खुदा ईश्वर उनको लंबी उम्र अता करे, और जो पैगाम वो लेके चले हैं, हिंदुस्तान एक रहे, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा प्यार मोहब्बत की बात करे और सब इस मुल्क के बारे में सोचें। मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया कि मोहब्बत के अलावा कोई चारा नहीं है। किसी भी मुल्क की तरक्की, उसकी बहबूदी प्यार से और मोहब्बत से जब जनता में होता है तो तभी जाके किसी मुल्क की तरक्की होती है, किसी शहर की तरक्की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब धर्म को मंदिर और मस्जिद में छोड़ दो, इंसानियत का क्या होगा ज़रा इस पे गौर दो। उस मोड़ पे ले जाएं ना ये ठेकेदार धर्म के, फिर से सुभाष जी कहें मुझे और खून दो, फिर से सुभाष जी कहें मुझे और खून दो। था मन ही मन खुश ये पिता कि बेटी तो पड़ गई, दुनिया की भाग दौड़ में कुछ आगे बढ़ गई। हैवानियत को शय मिली, इज्जत ही लुट गई। कैसे बचाए लाज ये बेटी हिंद की, कैसे कटेगी देश में गरीबों की ज़िंदगी। अरे शासक बने बैठे हो, कुछ तो जवाब दो। अब धर्म को मंदिर और मस्जिद में छोड़ दो, इंसानियत का क्या होगा ज़रा इस पे गौर दो। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद यामीन मेव। यामीन भाई क्या करते हैं? ये तिरंगा झंडा गले में डालकर घूम रहे हैं। आज राहुल जी का जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं बेबक नस्ल के सदारत में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ संपन्न हुआ। कितने लोगों की गैदरिंग रही? लगभग 2,5-3 हज़ार लोग थे मौजूद यहाँ, और सभी ने जमकर बड़े और प्रतिभोज का इंतजाम भी है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी खाना खा के जाएँ। धन्यवाद साहब। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। यहाँ राहुल जी का जन्मदिन मनाया गया है। राहुल जी ने जो यहाँ पर नफ़रत की दुकान को, जो नफ़रत के बाज़ार में एक जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उसका पैगाम यहाँ पर लोगों में गया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर एक जोश है। आने वाला वक्त कांग्रेस का ही होगा, कांग्रेस का होगा। प्रोग्राम यहाँ पर मैरिज रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड में हुआ है, और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पर लगभग 2-3 हज़ार लोगों की संख्या थी। आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। हमारे महान नेता राहुल जी का आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्म दिवस मनाया गया है। मेरी सभी कांग्रेसियों से अनुरोध है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जन जन तक अपना कांग्रेस का पैगाम राहुल जी के पैगाम को पहुँचाएं। आप देख रहे थे कि उपस्थिति कितनी बड़ी थी, करीब 3,000 की उपस्थिति नीचे ऊपर, तो नीचे ऊपर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, आपने स्वयं देखा है। मनोज जी, कांग्रेस को मजबूत करना है, किस लिहाज से मजबूत होनी है, इसके लिए हमें काम करना है। क्या प्रोग्राम क्या था? आज का प्रोग्राम राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, और उसके लिए यहाँ पे तमाम ज़िले से कार्यकर्ता आए हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे कार्यकर्ताओं को कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। विवेक बंसल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जी कुछ और कहेंगे? यहाँ पर सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए हमारी राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति यही रही है कि जिसमें सबको जोड़ के सबको साथ लेके चलने की बात होती है, और वही संदेश मैंने अपनी राजनीति में कांग्रेस पार्टी का संदेश लेकर ही आगे चला हूँ। और वो संदेश ये है कि हमें मिलजुल कर रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। बिट्टू भाई, सर यहाँ पर कुछ दिव्यांग साथी भी आए हुए हैं जी, और काफ़ी गर्मी पड़ रही है, उन्हें घर पर रहना चाहिए था। नहीं, वो प्रेमवश राहुल जी के प्रति जो आकर्षण है उसको लेकर यहाँ उपस्थित हुए, और जो व्यक्तिगत हमसे लगाव है उससे फलीभूत होकर यहाँ आगमन हुआ उनका। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, एक कार्यक्रम और चल रहा है सर वहाँ पर, सुनने में आ रहा है कुछ लोग इकट्ठा होकर राहुल जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा है। तो राहुल जी का जन्मदिन तो चारों तरफ गली गली में मनना चाहिए भाई।
ये तो इससे ज़्यादा खुशी की तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है। हर जगह राहुल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे भारी तादाद में यहाँ पर महिला बुजुर्ग सभी लोगों की भागीदारी की। सभी लोगों ने क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, ये लोगों का अपार स्नेह है हमारे प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे नेता राहुल गांधी के प्रति। आज हम लोग माननीय श्री राहुल जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम कामना करते हैं कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और वो नफ़रतों के बाज़ार में यूं ही मोहब्बतों की दुकान खोलते रहें। ये राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में और हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं कांग्रेस के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। इंदिरा जी और राजीव जी का बलिदान जिस परिवार ने झेला है और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो उनका आज जन्मदिन था हमारे नेताजी का। तो माननीय राहुल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे जो अलीगढ़ के नेता हैं आदरणीय बड़े भाई विवेक बंसल जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को उनका जन्मदिन मनाते हुए एक संदेश दिया और मोहब्बत की दुकान के नाम से मंच सजा। कितनी भीड़ थी इसमें? भीड़ वहाँ कम से कम 3000 लोग थे और यहाँ पूरा रंगारंग कार्यक्रम तरीके से कुछ लोगों ने कविताएं गाईं, कुछ लोगों ने राहुल जी के ऊपर तरह तरह के भाषण दिए, कुछ लोगों ने कहा इंदिरा जी और राहुल जी के पिताजी जो राजीव गांधी जी थे उनके बलिदान को याद किया, मोबाइल को याद किया कि ये मोबाइल जो है देन है, हाथ में जब जब मोबाइल रहेगा तो राजीव गांधी का नाम याद आएगा। तो इसी तरीके से आज हम मोहब्बत की दुकान को देख करके आदरणीय बड़े भाई विवेक बंसल जी से बड़े प्रसन्न हुए और इससे हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से सभी कांग्रेसी मोहब्बत की दुकान चलाएंगे तो अवश्य 2024 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में आसीन देखना चाहेंगे।